तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों की तस्करी हो रही है, आदमियों की भी, बच्चों की भी तस्करी हो रही है। लड़कियां, लड़के, आदमी, औरत, सबकी तस्करी हो रही है। নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দি বেস্ট। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताज़ा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। आज NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। जी हां, एयरपोर्ट परिसर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। NCW की ओर से आज हमारे साथ बनी हुई है मीनाक्षी नेगी जी। जी हां, वो मेंबर सेक्रेटरी हैं NCW की। मैडम, आपका तो पहले हार्दिक स्वागत हम लोग करना चाहते हैं कि इस तरीके का जो आयोजन आप लोगों ने किया है, ये तारीफ काबिल है मैम। हाँ, तारीफ़े काबिल तो आप कह रहे हैं, लेकिन देखो ये जो प्रॉब्लम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट, और ये ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल की ही अकेले प्रॉब्लम है, ये देश की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम है। क्योंकि जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ ले जाए जाते हैं, इस पूरे जो चक्र में है, एक जगह से लोग उठाए जाते हैं, दूसरे जगह तक ले जाए जाते हैं, वो रोड के माध्यम से, रेल के माध्यम से, बोट के माध्यम से और हवाई जहाज के माध्यम से। तो हवाई जहाज के माध्यम से जो लोग ट्रैफिक होते हैं, उन लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उन लोगों को कैसे पकड़ना है, उनको कहाँ देखना है, कहाँ ढूंढना है, वो कौन है, और अगर पकड़े गए तो कहाँ रिपोर्ट करना है। इसके लिए हमको CISF से बात करनी है, करेक्ट, क्योंकि CISF हमारे एयरपोर्ट्स में है। इसलिए ये जो आयोजन किया है आज, CISF और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का साथ में किया गया है। एक संयुक्त करार हम लोग कह सकते हैं मैम। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो मानव तस्कर हैं वो 20% पुरुषों को टारगेट करते हैं और 46% महिलाओं को टारगेट करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मैम? देखो, ज्यादातर लोगों का ये सोचना है कि जो मानव तस्करी होती है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए होती है, लेकिन वो ना सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए होती है, वो बॉन्डेड लेबर के लिए होती है, घरों में काम करने के लिए, जो एक किस्म से डोमेस्टिक सर्विट्यूड जिसको कहा जाता है, उसके लिए किया जाता है। और एक और जो होता है वो ऑर्गन ट्रेड के लिए, किसी को किडनी चाहिए, किसी को हार्ट चाहिए, किसी को, तो ये ऑर्गन ट्रेड में जो लोग जाते हैं वो औरत भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों की तस्करी हो रही है, आदमियों की भी, बच्चों की भी तस्करी हो रही है। लड़कियां, लड़के, आदमी, औरत, सबकी तस्करी हो रही है। क्यों? बट वुमेन महिलाओं की ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी एक बड़ा मुद्दा है मानव तस्करी। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किस तरीके से इसकी रोकथाम पर जोर दे रही है, कुछ बताएं मैम। हाँ, तो ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हमारा काम है कि महिलाओं के हर तरह के जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स है, एक तो उनकी प्रोटेक्शन से लेकर के उनके एम्पावरमेंट तक, कि एक और उनकी सुरक्षा भी चाहिए, दूसरी ओर उनका सक्षम भी होना जरूरी है। तो इस सारे पे राष्ट्रीय महिला आयोग काम कर रहा है। और जहां मानव तस्करी का सवाल है, वहां पर हम जितने भी हमारे सहयोगी संस्थाएं हो सकती हैं, वो चाहे पंचायत हो, वो चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जुडिशरी है, बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, और पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जैसी संस्थाएं हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इन सब से हम लोग पार्टनरशिप करके इसी तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस है, रेलवे प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हैं, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के साथ, पंचायत के साथ, CISF के साथ,
और पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ, महिला आयोगों के साथ। तो ये इस एक तरह का पूरे अगर भारत में देखा जाए तो ये हमारी शायद 20वीं या 25वीं इस तरह के कार्यक्रम है, अगर हम पंचायत से लेके यहाँ तक देखा जाए। ये महिला को सक्षम अगर बनाना है तो इन सारी संस्थाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, कोई ऐसी दुर्घटना अगर घटती है, अगर आपसे वो लोग संपर्क करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो लोग संपर्क करेंगे, कुछ बताएं मैम। मतलब जो तस्करी, जिनकी तस्करी हो रही है, देखो सबसे पहला तस्करी वालों की, जो अगर तस्करी हो रही है किसी की और वो विक्टिम को कहीं पहुंचना है तो सबसे पहला है कि पास में जो ही पुलिस स्टेशन है उसी में जाओ, क्योंकि वो लोकल है। लेकिन हमारी एक हेल्पलाइन भी है, उस हेल्पलाइन पे, पोर्टल पे, लेकिन आपको फोन करने का टाइम है कि नहीं है भाई, जब आप उस सिचुएशन में हो। लेकिन हमारा एक टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमारे संपर्क में आ सकते हैं। और बहुत लोग हैं जो हमारे संपर्क में सुबह शाम आते हैं, और कितने लोगों को हम लोग रेस्क्यू कर पाते हैं, पर कितनों को नहीं कर पाते हमें नहीं पता, क्योंकि जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं। फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट से, उस राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट से बात करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी 12 बजे 1 बजे रात तक भी हम पुलिस DIG से और DG से बातें करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, आप वहाँ जाइए, ये कीजिए, हमको ये सूचना मिली है, आप ऐसा कीजिए। तो ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भागीदारी है सामाजिक। समाज का जागरूक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक समाज नहीं जागरूक होगा तब तक कोई भी इस समस्या को हैंडल करने में मतलब थोड़ा परेशानी है। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। CISF की ओर से मिस्टर LK हाउकी हमारे साथ मौजूद है। चलो ये पूछना चाहेंगे कि ये मानव तस्कर जो पुरुषों के बजाय महिलाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, यानी 46% महिलाओं को वो टारगेट करते हैं, जैसा हमको सर्वे के अनुसार रिपोर्ट मिली है। आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया इस पर, यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या बताना चाहेंगे सर? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है जो इस देश हम लोग झेल रहा है। और इसके साथ साथ जो है, मैं आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो अभी इस बार वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया है, उसके साथ साथ जो वीमेन के खिलाफ, या नॉट ओनली वीमेन, जितना भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली वीमेन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी जो जेंडर हो, जो वीक हो, जो कमजोर है, उनका फायदा उठा करके उनको गलत रास्ते पे और गलत तरीके से जो गलत काम करने के लिए जो उत्साह दिया जाता है या उसको बताने के लिए लेके जाता है, उसी के लिए जो है ये बहुत गंभीर समस्या है। और इसमें मैं बहुत with the support of my headquarters, DG मैडम, DG CISF नीना मैडम, और बाकी मेरा ADG हेडक्वार्टर और IG APS जो ADG एयरपोर्ट सेक्टर की तरफ विजय प्रकाश सर, और मेरा DIG सुभाष सिन्हा सर, इन लोगों के गाइडेंस से और सपोर्ट ऑफ NCW नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इनके सपोर्ट से हम लोग इस प्रोग्राम को इस कोलकाता एयरपोर्ट में आयोजन किया है। इसके लिए मैं सभी, मेरा सीनियर से भारत सरकार, NCW और यहाँ टीम है, कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टर सी पताबी सर, उनका पूरा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम इस विषय पर हम लोग सही समय पे अवेयरनेस सेशन करने के लिए हम लोगों को वो एक अपॉर्चुनिटी मिला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। তাজা সমাচারের সব দর্শককে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা জানালাম। এবং আপনারা প্লিজ সবাই রচনা কেয়ারকে সাপোর্ট করবেন এবং ইউজ করে আমাকে ফিডব্যাক দেবেন, সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। হাই, আমি অরুণিমা। 24:7 তাজা সমাচারের সকলকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। দেখতে থাকুন। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।